स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पर। गीता प्रकाशन अपने इस चैनल के माध्यम से नियमित रूप से आप श्रुति पाठकों के पास प्रेषित करता है अपने द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक की जानकारी, जिसका अध्ययन मनन कर आप इस पुस्तक के क्रय विक्रय संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज गीता प्रकाशन पेश कर रहा है आप श्रुति श्रोताओं के समस्त अपने द्वारा प्रकाशित एक नवीनतम पुस्तक, मुफ्त में सलाह देने वाली दादी। यह पुस्तक के.बी. कृष्णा जी ने लिखी है, मूलतः तेलुगु में। के.बी. कृष्णा जी मिनी कथा चक्रवर्ती, कथा निधि, कथा ब्रह्मा और कथा विशारद जैसी विभूतियों से अलंकृत हो चुके हैं। इस पुस्तक का हिंदी में अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। मुफ्त में सलाह देने वाली दादी। इस पुस्तक में श्रुति श्रोताओं को मिलेंगी 36 लघु कथाएं, जैसे यह भी माताएं है, मानवता की सुगंध, मधुर स्मृति, सच्चा भोग, हम तक आने दो, मुझे ऐसी ही अम्मा चाहिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सॉरी टीचर, साहित्य प्रेमी, खरीदिए कॉइन से खरोचिए, उत्तर रहित प्रश्न किस तरह कहें, देव भक्ति, इसी तरह से बहुत सारी लघु कथाएं। चलिए मैं अब आपको इसकी एक छोटी सी लघु कथा का आनंद देता हूँ। कहानी का शीर्षक है चले जाने वाले सभी। उस दिन गांव के स्वास्थ्य केंद्र में 3 साल से अधिक समय तक काम करके अच्छा नाम कमाने वाले सरकारी चिकित्सक के बदली होकर चले जाने के संदर्भ में उनके लिए विदाई के समारोह का प्रबंध किया जा रहा था। सबसे पहले एक प्राण सज्जन उठकर, इनकी बदली होकर चले जाना बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे लिए। बड़े अस्पताल में ठीक न होने वाले रोगियों को भी इन्होंने ठीक किया है। इन्हें यहीं पर 3 और वर्षों तक रहने दिया जाए। कहने पर सरकार मान नहीं रही है। यह जिस ग्राम में जा रहे हैं वहाँ और भी अच्छा नाम कमाएं, यह कामना करते हुए मुझसे, चूंकि छोटे हैं अतः मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ, कहते हुए उन्होंने उनका अभिनंदन किया। ग्राम में पहले प्रजा के नेता के रूप में काम करके वृद्ध हुए एक सज्जन उठकर अपनी छाती से लगाकर दुख से आंखों को पोंछकर, हमारा ग्राम एक भगवान जैसे व्यक्ति को खो दे रहा है। इन्होंने यम धर्म राजा से संघर्ष करके हमारे गांव के अनेक लोगों की रक्षा की है। अपनी चिकित्सा से, कह वह गदगद स्वर से भाषण देते रहने पर फौरन सरकारी डॉक्टर उठकर, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैं चला जा रहा हूँ, सोच किंचित भी दुखी ना हो, मुझसे भी निपुण एक वैद्य हमारे इस गांव को आ रहा है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कह ही रहे थे कि अकस्मात सभा में से एक दर्शक उठकर, हम आपकी बातों पर कैसे विश्वास करें। इसके पहले बदली पर चले गए वैद्य ने भी इसी प्रकार कहा था, लेकिन क्या हुआ, कहते ही सभा में बैठे लोग अट्टहास कर उठे। वैद्य असमंजस से सभी की ओर ताकने लगा।